पूनम पांडे को दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी ने मंदोदरी का किरदार निभाने की जिम्मेदारी सौंपी और इसे लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा। सोशल मीडिया पर चर्चित सेलिब्रिटी और अभिनेत्री पूनम पांडे की रामलीला कमेटी में एंट्री के बाद एक नया विवाद जो है वो शुरू हो गया है। पुरानी दिल्ली में शुमार लवकुश रामलीला कमेटी में इस बार रामलीला के दौरान रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल निभाते हुए पूनम पांडे जो है वो नजर आएंगी। दरअसल इस रामलीला कमेटी में शुरुआत से ही बॉलीवुड का तड़का जो है वो लगता रहा है। तमाम बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं रामलीला मैदान के अंदर अपनी जो लीला का अवलोकन जो है वो करते आए हैं। इसके साथ साथ बॉलीवुड के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी से भी जो लोग हैं, सांसद है, वो भी कई बार किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। और इस बार भी रामलीला में खास तैयारियां जो है वो की गई हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरे मंच को सोमनाथ धाम के मंदिर की तर्ज पर जो है वो बनाया गया और यहीं पर रामलीला का अवलोकन जो है वो होगा। लेकिन उस अवलोकन से पहले एक नया विवाद जो है वो खड़ा हुआ है। जिस तरीके से एक्ट्रेस पूनम पांडे जो कि रावण की पत्नी का मंदोदरी का किरदार निभाएंगी, उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सवाल जो है वो खड़े किए गए। उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है रामलीला कमेटी से कि इसके जो किरदार को लेकर के पूरा पुनर्विचार जो है वो किया जाए। हालांकि रामलीला कमेटियों का कहना है कि अभी फिलहाल उनको विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोई पत्र जो है वो नहीं मिला है। अगर पत्र मिलता है तो उस पर विचार भी जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस बार रामलीला कमेटी में पूनम पांडे के साथ साथ जो सांसद मनोज तिवारी हैं वो भी किरदार निभाते हुए परशुराम का दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आर.एन. बब्बर जो कि रावण का रोल जो है वो निभाते हुए नजर आएंगे और कई बॉलीवुड स्टार जो है वो रामलीला के अंदर किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा विवाद पूनम पांडे को लेकर के एक बार फिर से खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने रामलीला कमेटी से कहा है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। संगठन के नेता विनोद बंसल ने कहा कि ये संस्कार और चारित्रिक शुचिता का किरदार है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो रामलीला है, रामलीला कोई सिर्फ मंचीय कार्यक्रम है ऐसा नहीं है। रामलीला देश की आत्मा, विश्वास, आध्यात्म और परंपराओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उसका एक एक पात्र जो है वो व्यक्ति को संस्कार देने का काम करता है। एक एक पात्र की चरित्रता, चारित्रिक शुचिता और उसकी जो हाव भाव हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि मंच पर जो दिख रहा है वैसे ही होना चाहिए, वो वास्तविक जीवन में भी वैसा उतरना चाहिए। ऐसा दर्शक चाहते हैं। उसका ध्यान हर एक आयोजन को रखना ही चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि आखिरकार जो पात्र आप अपने मंच के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, क्या उसके लिए पात्र। तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सवाल उठाया गया। अब जब सवाल उठाए गए तो उसको लेकर आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा ने लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार से बात की। कि पूनम पांडे को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है और रामलीला के अंदर रोल अदा करना, इतनी सारी आपत्तियां आना। देखिए, देश के अंदर ऐसे कुख्यात डाकू रहे हैं जो पहले बीहड़ जंगलों के अंदर रहे, उन्होंने लूटपाट की, बाद में चुनाव लड़े, देश की संसद में पहुंचे। ऐसे भी फिल्म स्टार हैं पुराने और सिने स्टार हैं जो आज महामंडलेश्वर बन गए हैं। तो बदलाव तो इंसान के अंदर होना ही चाहिए और समय के साथ बदलाव आता है। एक आदमी के अंदर ऐसा पड़ाव आता है उम्र का जिसके अंदर बदलाव आता है। और हमें समाज को जब ठीक करना है तो हमें उस ठीक नजरिए से देखना होगा कि समाज को हम ठीक रास्ते पर ले चलें और समाज के अंदर बदलाव अच्छे रास्ते के लिए होना चाहिए, मर्यादित रास्ते के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो दोनों पक्षों की बात यहां पर सुन ली गई है। सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, वीएचपी ने पुनर्विचार करने की मांग की है, लेकिन जब अभी आपकी बात हो रही थी तो वहां कुछ और अभी सुनाई दिया। क्या इस समस्या का समाधान होता दिख रहा है या लेकिन जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक? देखिए हिमांशु, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल रामलीला कमेटी की तरफ से ये कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद ने जो आपत्ति उनको जताई है, फिलहाल वो आपत्ति उन तक नहीं पहुंची है। टीवी के माध्यम से जरूर सामने आई है, लेकिन जो पत्र विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रामलीला कमेटी को लिखा गया है वो उन तक नहीं पहुंचा। और अगर वो लेटर पहुंचता है तो वो विश्व हिंदू परिषद के लोगों से बातचीत करने के लिए भी राजी है कि कहां पर इस रोल को लेकर के उनको सबसे ज्यादा आपत्ति है। दरअसल रामलीला कमेटियों का मानना है कि पूनम पांडे का बेशक
जो पास्ट में किरदार रहा है, बॉलीवुड की अभिनेत्री रहती हैं, लेकिन वो रामलीला के इस मंच पर एक मर्यादा के तौर पर अपना रोल जो है वो अदा करेंगी। रावण की पत्नी का, मंदोदरी का वो रोल अदा करेंगी। अच्छा, ये जो मंदोदरी का रोल अदा करेंगी, इसको लेकर सिर्फ वीएचपी ही नहीं सुशांत, वीएचपी के साथ साथ कई साधु संतों ने भी पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार निभाने की जिम्मेदारी देने पर सवाल उठाए हैं। तो रामलीला के अध्यक्ष को ये सोचना चाहिए कि रामचरितमानस है और भगवान राम पे जो लीला करते हैं कि भगवान का क्या चरित्र था, उस पर लीला होती है। उनको इतने दिन हो गए रामलीला करते करते ये बुद्धि नहीं आई कि हमें किसको क्या पाठ देना चाहिए। आप संसद की बात करें तो संसद में आपने कैसे कह दिया कि डाकू जाते हैं। यदि संसद में डाकू जाते हैं तो जनता पसंद करती है, जनता वोटिंग करती है, और जब जनता चाहती है कि हमें ये ठीक है तो वो जाता है। परंतु हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र न बनाओ, पर जरूरी मंदोदरी सूर्पणखा का पाठ दो। यदि आपको पाठ देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पाठ दो ना, तो सूर्पणखा का पाठ दो, आप मंदोदरी का क्यों होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रहना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए वो पात्र बनाना चाहिए। समिति को ये सब चीज़ों में विचार करना चाहिए। जो स्त्री नग्नता फैलाती हो, फुअरपन फैलाती हो, संस्कृति को बदनाम करने का कार्य करती हो, जिससे आज की नई पीढ़ी, नए बच्चे, नई बच्चियां बिगड़ने का काम करते हैं, और प्रोण जैसी पिक्चरों को जिसने बना करके पेश किया हो, ऐसी महिला को मुझे लगता है कि मंदोदरी जैसे महान किरदार को निभाने के लिए देना ये उचित नहीं है।